1973 से लेकर आज तक आइन में कुल 26 तरामीम मंजूर हो चुकी हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कौन सी तरमीम किस दौर में हुई। 1973 में आइन के निफाज में अभी एक माह भी नहीं गुजरा था कि 4 मई 1973 को पहले आइनी तरमीम मंजूर करवाना पड़ी। सरहदों के असर नौ तयन के लिए इस तरमीम को आइनी एक्ट 1974 भी कहा जाता है। 5 माह बाद दूसरी आइनी तरमीम के जरिए अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। इस तरमीम को ऑर्डिनेंस 20 कहा गया। 26वीं आइनी तरमीम से पहले 51 बरसों के इस आइनी सफर में 25 बार तरामीम करना पड़ी। 7 तरामीम तो भुट्टो शहीद के दौर में ही हुई। जुनेजो सरकार के हिस्से में 3, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदवार में हुकूमत में मजमूई तौर पर 8 आइनी तरामीम की गयी। यूसुफ रजा गिलानी के दौर में 3 तरामीम मंजूर की गयी। अब्बासी अहद में 2, कप्तान के दौरे हुकूमत में भी 2, जबकि मीर जफरुल जमाली के वक्त में महज 1 तरमीम हुई। 8वीं और 17वीं तरमीम मुतनाज़ा रही। वजह गैर जमहूरी सदूर के अख्तियारात में इजाफे की स्कीम थी। ताज़ा तरीन तरमीम से पहले 25वीं तरमीम मई 2018 में हुई, जिसके तहत फाटा के इलाकों को खैबर पख्तूनख्वा में जम किया गया। माहिरीन कह रहे हैं कि बसा औकात वाकई तौर पर अज हद जरूरी मसाइल के हल के लिए तो बसा औकात बंदोबस्त को मजीद बेहतर करने के लिए आइन में तरामीम की गयी। अब जबकि 26वीं आइनी तरमीम भी हो चुकी, नए चीफ जस्टिस भी तैनात हो चुके, तो सवाल ये पैदा हो रहा है क्या 27वीं तरमीम की नौबत कब तलक आएगी। सियासी मुबस्सिरीन और माहिरीन मुख्तलिफ चैनल्स पर और मुख्तलिफ वेबसाइट पर ये लिख रहे हैं कि कुछ हुकूमती हलकों का तो मानना है कि जिस अंदाज में हालिया तरमीम हुई, इसका तीसरा आम तरीन मकसद था ही 17वीं तरमीम की जानिब पेशकदमी। ये पहला मौका होगा जब 2 सीनियर जज चीफ जस्टिस के नीचे काम करेंगे। अब तक की मालूमात के मुताबिक जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने काम जारी रखने का ही सोच रखा है। हालांकि सरकार को तवक्को थी कि नंबर 3 की तैनाती से बाकी 2 सीनियर अखलाकी तौर पर मुस्ताफी हो जाएंगे और यूं मामला रफा दफा हो जाएगा। फिलहाल सूरत हाल मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। माजी करीब में एक इस्तीफा हुआ था, जिसे देखते हुए अब बाकी 2 के हाथ से सिस्टम में रहते हुए जहद मुसलसल का इरादा साफ दिखाई दे रहा है। माहिरीन लिख रहे हैं कि बाकी हालात बदलती और रेफरेंस आते देर ही कितनी लगती है, लेकिन अब की बार अगर बाकी 2 ने क़याम का इरादा कर लिया है तो सूरत हाल मुख्तलिफ और दिलचस्प होगी, क्योंकि पावर प्ले में फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन कई बार बॉलिंग साइड के लिए भी सूदमंद साबित हुआ करती है। सियासी माहिरीन अपने कालमों में ये भी लिख रहे हैं कि 25 तारीख की जल्दी या दीगर अवामिल अपनी जगह, लेकिन अब माहिरीन का मानना है कि 26वीं आइनी तरमीम में कुछ न कुछ सकम बहरहाल बाकी है। माहिरीन लिख रहे हैं कि मिसाल के तौर पर चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए बनाई गई पार्लिमानी कमेटी को 2/3 की अक्सरियत से किसी एक नाम पर मुत्तफिक होना जरूरी है। ऐसे में अगर 2/3 का हसूल न हो सका तो चीफ जस्टिस का इंतखाब कैसे होगा? क्या यहाँ भी कोई कायम मकाम चीफ जस्टिस होगा या सुप्रीम कोर्ट बगैर चीफ जस्टिस के ही काम करेगी? चीफ जस्टिस की तैनाती में तो ख्याल रखा गया कि एक न करे तो अगले तक कैसे पहुँचना है, लेकिन कमेटी के यहाँ गेम फंस गई तो हल क्या होगा? इस बाबत तरमीम में कोई हल तजवीज नहीं किया गया। माहिरीन ये भी लिख रहे हैं आइनी बेंच भी अब बस बना ही चाहता है। नामों पर गौर हो चुका है शुरू, लेकिन ये कैसे तय होगा कि कौन सा केस आइनी बेंच के यहाँ जाना है? अभी हालिया एक समाअत का अहवाल ही देख लीजिए, जहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत थी। हर तरफ मुलाजमीन के केस में वसीम सज्जाद वकील थे, बहाली की दलील थी, आयन और कानून का हवाला दिया जा रहा था कि जस्टिस मंसूर ने कहा कि अच्छा अगर ये आइनी मामला है तो फिर नई तरमीम के बाद से अब आइनी बेंच ही इसे देखेगा। जायदाद के मुकदमे से लेकर ट्रैफिक चलान तक और दफा 144 के नफाज से लेकर इसकी खिलाफ वर्जी तक हर मुकदमे में आइन तो निकलेगा। आइनी बेंच क्या क्या संभालेगा, कैसे संभालेगा? ये वो सवालात हैं जो आइनी तरमीम के अंदर जवाब नहीं दे रहे। और तो और सूबे में आइनी बेंच के लिए सूबाई असम्बली की इजाजत लेना तय है। अगर गंडापुर सरकार ने ना कर दी तो वहाँ आइनी मामलात अदालतें कैसे देखेंगी? सियासी माहिरीन कह रहे हैं कि मालूम होता है कि 17वीं तरमीम की राह जल्द हमवार होगी। माहिरीन लिख रहे हैं कि मुतवादी आइनी अदालत से हल निकलेगा और यूं एक बार फिर बिलावल के इनएक्शन दिखाई देने की जानकारी है। और इस बीच अब मौलाना के लिए भी कोई मुश्किल ना होगी। सारी गुफ्तगू से क्या ये बात सामने आ रही है कि क्या 26वीं के बाद 27वीं तरमीम की भी शक्ल सामने आ सकती है या नहीं? पाकिस्तान की तारीख में आइनी तरामीम के सफर का सिलसिला न्यूज़ वेव ने आपको बताया। मजीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ वेव उर्दू के साथ।